हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे सभी लोग? चलिए, तो अभी हमने क्लास 12 का अल्कोहल फिनॉल ईथर टॉपिक शुरू कर रखा है, जिसमें अभी तक हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं। अभी तक की बात किया जाए तो हमने अब तक क्या क्या देखा हुआ है, जस्ट समराइज करके आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा हुआ है कि अल्कोहल होता क्या है, किस तरह से हमको पहचानना है। दूसरा, एक बार पहचानने के बाद पढ़ना क्यों है, यानी इंपॉर्टेंस उसका क्या है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने इसके रिलेटेड नॉमेनक्लेचर देखा था, अल्कोहल वाले कंपाउंड का किस तरह से करना है, और इसी का आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भी देखा था कि ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक, तीसरे वाले में हमने इसके कुछ एग्जांपल देखे थे और फिर हमने इसमें मेन पॉइंट शुरू किया था, वो था प्रिपरेशन मेथड्स। और इसमें हमने एक प्रिपरेशन देखा था, हमने देखा था फ्रॉम अल्केन वाला देखा था। ठीक है, फिर हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा था, एक प्रिपरेशन मेथड्स को हम कंटिन्यू कर रहे थे और इसमें हमने सेकेंड वाला प्रिपरेशन मेथड कंटिन्यू करके दिया था, फ्रॉम अल्कीन। और फिर हमने यहाँ पर क्या देखा था, फ्रॉम अल्कीन में आपको रिएजेंट ध्यान देने थे। जैसे कि हमारे पास ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इधर हमने 3 तरह के देखे थे। यहाँ पर ऐड किया था H2SO4, ऐसे दिखा था हमें H2SO4, और दूसरा क्या था, बॉइल वाटर। ठीक है, इधर हमने क्या देखा था, एक दिया था BH3 in THF, एंड इसमें ऐड किया था दूसरा NaOH, और तीसरा हमने देखा था HgSO4 या HgOAC twice, एंड दूसरा था NaBH4। ये हमने देखा था। इन तीनों का प्रोडक्ट एक ही है। प्रोडक्ट क्या है, जरा ध्यान से देख लेना। ये होता है CH2, ये वाला CH2, एक जगह पर एक जगह पर OH। यहाँ पर भी सेम था, CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। इधर भी हमारा क्या था, सेम था, CH2, OH। मतलब आपको क्या करना था, अलग अलग रिएजेंट क्या होते हैं H2O एडिशन करने के लिए, वो देखना था। इस वाले रिएक्शन का नाम जो था वो होता है कैटालाइटिक हाइड्रेशन। याद होगा, कैटालाइटिक हाइड्रेशन, ये देखा था। फिर इसका जो था वो हमने देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, और इसके लिए हमने देखा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। भाई जब तक सिमेट्रिकल था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी अल्कोहल के लिए। जब अनसिमेट्रिकल होता है तब अल्कोहल के लिए क्या ध्यान देना हमको, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, अनसिमेट्रिकल केस में यहां जो होता है वो मार्कोनिकोव एडिशन होता है, मार्कोनिकोव एडिशन। किसमें, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर, अगर अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर भी क्या होता है, मार्कोनिकोव एडिशन से ही प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहां स्पेसिफिकली स्टार करके देख लेना, इधर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहली स्टेप मार्कोनिकोव से जाता है, दूसरा ओवरऑल जो होता है वो एंटी मार्कोनिकोव आता है। लेकिन सभी से क्या होता है, सभी से हम ये अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। इससे 2 टॉपिक और होता है, हाइड्रोकार्बन का अल्कीन और ये। ठीक है, तो कहानी अब तक ऐसी थी, हमने ये सब कुछ देखा था। अब इसके आगे आज से शुरू करते हैं और क्या क्या किस तरह से हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि हमने दो प्रिपरेशन मेथड देखा था, एक अल्केन और एक अल्कीन। तीसरा इसी तरह से होता है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव टॉपिक आ गया ना, उस तरीके से वहां से फ्रॉम अल्किल हैलाइड से कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, देखो यहां पर हम RX लिखते हैं, ठीक है, कॉमनली RX मतलब आपका कोई भी हैलोजन है। कौन होता है आपका, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। मोस्टली क्या होते हैं, यही होते हैं, फ्लोरीन नहीं होता, ठीक है। इसमें से क्या होता है, आपको दो तरह के रिएजेंट यूज करने हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक्वियस, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वियस, KOH, ये यूज कर सकते हैं। और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, AgOH, ये यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, बस इस X की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा। अगर KOH यूज किया तो KX जाएगा, AgOH यूज किया तो AgX जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक तो KX और AgX, इस तरह का बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। हो गई सिंपल आपकी अल्कोहल की प्रिपरेशन। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल देखा, इतना ही भाई, इतना ही, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, सिंपलेस्ट केस है। अगर हमने क्या किया, CH3 Br लिया और इसमें एक्वियस KOH डाला। देखो अब प्रोडक्ट के बाद तो हो सकता है कि इसके मैकेनिज्म पाथवे पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हो गया। तो भाई क्या देखना है, ये हमारा Br जो होता है लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाला। और दूसरा आप देखो कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इधर पार्शियल नेगेटिव, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये K+ और OH- से OH- क्या करेगा, अटैक करता है, और ये फिर अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। डायरेक्ट अटैक हो गया तो हमें क्या मिलेगा, OH CH3 प्लस बाहर क्या निकलेगा, यहां से K, यहां से Br, KBr। तो इसमें डायरेक्ट अटैक को क्या कहते हैं, डायरेक्ट अटैक को SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। भाई यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टीरियो नहीं है, लेकिन अगर वो सेंटर कायरल सेंटर होता तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में फर्क आता, ठीक है ना। आगे आते समय देख लेंगे, फिलहाल ये हुआ। दूसरा हम देख लेते हैं CH3 CH2 Br, क्या कहेंगे, एक्वियस KOH। यहां पर भी प्राइमरी था, यहां पर भी क्या है, प्राइमरी। सोचो जरा जल्दी से, सिंपलेस्ट क्या होगा भाई, सोचना क्या है कि Br जो है लिविंग ग्रुप है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पार्शियल नेगेटिव, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट किसका होगा, नेगेटिव चार्ज का। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को लेके कौन जाएगा, Br जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये CH3 है, ये वाला CH2 एज इट इज, इस पर कुछ हुआ ही नहीं, बस Br की जगह किसको लाना है, Br की जगह OH लाना है। और फिर इसका क्या होगा, Br का, तो जो K है वो Br को लेके जाएगा। फिर से यहां प्राइमरी सेंटर पर है, मैकेनिज्म क्या हो गया, SN2 मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। थर्ड केस देखो, यहां पे Br है, हमने यहां मॉइस्ट AgOH डाल दिया, क्या हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, Br की जगह पर OH लाना है। क्या समझ में आया क्या ये वाली चीज, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए चौथा एग्जांपल, अभी क्या किया हमने,
कुछ इस तरह से दिया है आपको Br, और फिर यहां पर डाल दिया आपके लिए एक्वियस KOH डाल दिया। अभी भी क्या होगा, सेम होगा, Br की जगह पर OH आएगा। लेकिन अब की बार क्या है, अभी भी जिस कार्बन पर Br है वो सेकेंडरी है, ठीक है, लिविंग ग्रुप भी है, लेकिन ओरिएंटेशन दिखाया है स्टीरियो, क्योंकि ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर। हमने कैसे पहचाना, इस सेंटर पर एक Br, एक इथिल, एक मिथिल और एक नहीं दिखता, मतलब वो कौन होता है, हाइड्रोजन। ऐसे 4 अलग लोग हैं, इसलिए कायरल सेंटर। अब यहाँ स्टीरियो मैटर करेगा, क्योंकि ये जो अटैक करने वाला है इसका SN2 अटैक है, तो ये क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आना चाहिए। जहां पर Br था उसके अपोजिट साइड से OH आएगा, या ये थिक लाइन पे लिखा है तो डैश लाइन पे, अगर ये डैश लाइन पे होता तो आने वाला OH थिक लाइन पे। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो सेंटर, ठीक है ना, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो सेंटर। यानी हमने यहां पर क्या किया है, कायरल अल्कोहल की सिंथेसिस की है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक। अब देखते हैं 5वां। इधर दिया गया Br और इधर दिया गया क्या है आपके पास, एक्वियस KOH, ठीक है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। ध्यान दीजिए अभी क्या है, अभी भी यहां पर लिविंग ग्रुप है और यहां पर क्या है, टर्शियरी। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वन, बट नहीं मिलता। व्हाट वी आर गेटिंग, हमको ये मिलेगा, यानी अल्कीन होगा। इधर क्या हुआ है, इधर सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन को प्रेफरेंस आ गया है। क्या होता है, जहां पर लिविंग ग्रुप हो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन है, OH माइनस ये प्रोटॉन को लेता है, यहां होता है ये से और ये निकल जाता है, इसलिए अल्कीन मिलता है। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, KBr। तो एक क्वेश्चन तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, दूसरा क्वेश्चन इस तरह का स्टीरियो सेंटर है तो स्टीरियो पे, तीसरा क्वेश्चन ऐसे सबस्ट्रेट पे आएगा, ठीक है ना। तो क्या ध्यान देना है, प्राइमरी सबस्ट्रेट जो होगा, प्राइमरी सबस्ट्रेट ऑलवेज क्या दे देगा, SN2 प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है ना, यानी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देगा। जो सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, यानी लिविंग ग्रुप सेकेंडरी सबस्ट्रेट पे है, तो आपको मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर किसका, मिक्सचर सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन का, दोनों भी होता है, सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमारे पास टर्शियरी सबस्ट्रेट है, टर्शियरी सबस्ट्रेट है, तो नो डाउट यहां पर क्या मिलेगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ध्यान देना, कंबाइनली पार्ट का डिलीट करेगा। हाइड्रोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा है, अल्कोहल में रिफ्रेश हो गया है, ठीक है, चीज क्लियर हो गई। प्राइमरी नो डाउट SN2, सेकेंडरी दोनों का मिक्सचर, टर्शियरी ओनली एलिमिनेशन। बात आती है यहाँ क्वेश्चन, कौन किसके ऊपर ज्यादा डोमिनेट करेगा, एलिमिनेशन आएगा या सब्स्टिट्यूशन आएगा। अब फिर इसके लिए क्या होगा, जो हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में कंडीशन देखी थी, छोटे छोटे, सॉल्वेंट मैटर करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर करता है, और हमने कंडीशन जो प्रोवाइड की ये मैटर करता है। यहां से कौन किसके ऊपर डोमिनेट रहेगा वो आएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसके आगे। तो इस वाले प्रिपरेशन मेथड में इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है इसका, अल्कोहल और कहां से, अब अल्किल हैलाइड हमारे पास चौथा हो गया था, अल्केन, अल्किन, अल्किल हैलाइड तीसरा, तो अभी हमारे पास है चौथा। कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब अल्डिहाइड कीटोन से हम किस तरह से कर सकते। इसमें दो तरह के होते हैं भाई। इसमें सबसे बड़ा पहला होता है बाय एडिशन,
और वो भी कौन सा होता है, बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह सकते हैं ना, बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेथड से। यानी इसमें किस तरह से होगा जरा ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास ये होता है, यहां हम कॉमनली लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड होता, ठीक है, इधर डायरेक्ट एच भी ले सकते हैं, आर भी, कुछ भी हो सकता है, पहले तो हमने एच लिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आर एम जी एक्स, इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, आर मतलब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए पार्शियल नेगेटिव, है ना। तो अब ये नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा, इधर देखो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव यहां अटैक करेगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला H, ये वाला C, ये वाला क्या हो गया O माइनस, यहां पर क्या आया H, और इधर क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R ने अटैक कर लिया। तो इस नेगेटिव चार्ज की जगह कौन जुड़ जाएगा, Mgx जुड़ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, और हमें क्या मिल जाएगा, देखो R रहेगा, ये वाला CH2, और इधर क्या हो गया OH, प्लस क्या आ गया Mg, इसके ऊपर X था और यहां पर, समझे क्या, सीधा सीधा समझना है। जब आपके पास अल्डिहाइड रहेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हमको प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास एग्जांपल दिया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस इधर ऐड किया गया CH3 Mg Br, इधर हमने क्या किया, ड्राई ईथर डाल दिया। क्या होगा, अभी क्या होगा, तो ये वाला जो निगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या आएगा, यहां पर CH3, ये वाला C, इधर ऑलरेडी था वो H, इधर हो गया O माइनस। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से चीजें आ गई है, O कार्बन के पास आया कार्बन CH3, और O को कौन जुड़ गया, O को जुड़ गया MgBr। अब इसके आगे तो आप जानते हैं, इसके आगे क्या करना है, बस हमको वाटर डालना है, वाटर डालने से क्या होगा, ये क्लियर होगा, तो मिलेगा CH3CH, और इधर क्या हो जाएगा OH, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ CH3 प्लस MgBr OH। ये क्या बात हुई सर, अभी तो कहा अल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, अब ये अल्कोहल तो हमारा सेकेंडरी है। हाँ तो ध्यान दीजिए, ओनली इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसको HH होता है ना, तभी जाके एक ही आर आता है तो प्राइमरी अल्कोहल होता है। अदरवाइज फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ के बाकी कोई भी अल्डिहाइड रहने दो, आपको इधर क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। When if Grignard reagent react with other than formaldehyde, ठीक है, जो भी अल्डिहाइड होगा फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ के उससे हमको सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा, समझे। जैसे अभी आपके पास कुछ ऐसा है, PH C डबल बॉन्ड OH प्लस इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ET MgBr इन ड्राई ईथर, एंड सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं, H2 के एडिशन कर रहे हैं, यानी वन स्टेप में ही आपको दिखा है, एक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरे में, या इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं,
डायरेक्टली हमने पीएच सी डबल बॉन्ड हो या सीखा। इसमें एक में हम डालेंगे ET Mg Br इन ड्राई ईथर और दूसरा हम दिखाएंगे H2। तो सीधा सीधा क्या करना है, जो मैग्नीशियम को अटैच था वो कार्बोनिल कार्बन को H तो इधर ही है, इधर O माइनस, बस एक पाई बॉन्ड हट गया, पाई बॉन्ड की जगह न्यू सिग्मा बॉन्ड, और वो कौन आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इथिल, और इधर कौन जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वाटर दिखाया ही है तो सीधा सीधा यहाँ क्या करोगे आप, फाइनल प्रोडक्ट दिखाओगे। यहाँ पर पीएच, यहाँ पर CH, यहाँ पर कौन आएगा, OH हो जाएगा, ये OH, और इधर आएगा ET। ET का मतलब क्या होता है, इथिल होता है, CH2 CH3, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप लिख लो ET मतलब क्या होता है, इथिल, यानी CH3 CH2, ऐसा। क्लियर हुआ क्या, क्या मिला आपको, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। ठीक है, समझी, आसान है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अल्डिहाइड के ऊपर एडिशन करने पर इस तरह से मिलता है। तो क्या सर कीटोन पे एडिशन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। किस तरह से होगा, उसमें भी तो कार्बोनिल है ना। तो ये देखो, अगर हमारे पास इस तरह से R C डबल बॉन्ड O, इधर R डैश, मतलब ये अलग अलग है, ऐसा सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस R डबल डैश Mg X इन ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका R डबल डैश है ये इधर अटैक करेगा। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि R डैश O R डबल डैश, यहाँ पर MgX, वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R डैश R डबल डैश OH। यानी अभी कीटोन जो है उसके ऊपर दो कार्बन वाले ग्रुप तो रहना ही रहना है, फिक्स। तो हम कह सकते हैं कि कीटोन पर अगर एडिशन किया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो सिंथेसिस होगी हमारी टर्शियरी अल्कोहल की। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एनी कीटोन। ठीक है, इस तरह से हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इधर क्या करना है, PH Mg Br करना है, इधर क्या लिखोगे, ड्राई ईथर लिखोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा जरा देखो, ये जो PH है, PH मतलब क्या होता है, फिनिल होता है, इधर ऐड होगा, इस तरह से जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C, इधर है CH3, यहाँ पर O, इधर कौन आ जाएगा भाई, इधर आएगा MgBr, और इधर कौन आ जाएगा, यहाँ से जो आया PH है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, बस H2 ऐड कर दो, H2 ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 C CH3, यहाँ पर O, इसको जुड़ जाएगा H, और इधर जुड़ जाएगा PH, और इस तरीके से आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या। वन मोर एग्जांपल देखो, PH C डबल बॉन्ड CH प्लस ET Mg Br। क्या किया आपने, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे देखो पहले वाला दिखाया था उसी तरह से, इन ड्राई ईथर, एंड दूसरा हम क्या करेंगे, H2O एडिशन, यानी एक साथ ऐसे भी दिखा सकते हैं, अलग अलग स्टेप में थोड़ी ना दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, PH रहेगा,
यहाँ पर OH कर देना और यहाँ पर CH3। अभी कुछ नहीं किया, बस पाई बॉन्ड हटाया। तो एक पाई बॉन्ड हटाया तो एक सिग्मा बॉन्ड करेंगे, कर दिया। और इधर किसको जुड़ गया, इथिल को, और इधर किसको जुड़ेंगे, H को। खत्म हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर। समझा, सीधा सीधा इग्नाइट एजेंट की एडिशन, टर्शियरी अल्कोहल का। क्लियर हो गया। तो अभी हम आज के लिए यहां तक ही रुकते हैं, बाकी जो प्रिपरेशन मेथड होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी कमेंट होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर कुछ दिक्कतें आती है या कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।